We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. एक रूसी महिला नाम नीना कुटीना और उसके दो बच्चे 6 साल की एक बेटी और 4 साल की एक बेटी साथ में गोकर्णा के पहाड़ियों में जो कि कर्नाटक में मौजूद है। इन्हीं पहाड़ियों में कई समय तक 6 महीने तक बताया जाता है कि रहे, लेकिन अलग अलग तरह के तथ्य जो है सामने आ रहे हैं। नीना कुटीना का कुछ और कहना है, यहाँ के स्थानीय लोगों का कुछ और कहना है। सबसे पहले आपको हम ये पूरा जंगल दिखाते हैं और इस जंगल में वो राम मंदिर जो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, आपको दिखाते हैं कि ये राम मंदिर जहाँ पे हम पहुँचे थे, जहाँ पे भूस्खलन की वजह से एक पुलिस की टीम पहुँचती है और जब वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ती है तो उसको कुछ कपड़े दिखाई देते हैं जिसमें वो अंदर जाते हैं और देखते हैं कुछ परिवार यानी कि नीना कुटीना अपने बच्चों के साथ वहीं पर रह रही है। उनके होश फाख्ता हो जाते हैं कि आखिर एक महिला इतने लंबे समय तक इन घने जंगल के अंदर और इन पहाड़ियों में कैसे रह सकती है। हमने भी इस तस्वीरों को आपको दिखाया, लेकिन आपको हम बाहर से तस्वीर अब दिखा रहे हैं कि पहले आप देखिए ये समंदर जो गोवा से कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है और ये कन्नड़ का पूरा इलाका जो है ये समुद्री तेज़ हवाओं और बड़ी तेज़ तूफान के चपेट में हमेशा रहता है। यहाँ लैंडस्लाइड एक आम बात है। उस बीच में नीना कुटीना जो है वो जंगलों में रहती थी। बियाबान जंगल, अगर कोई झाड़ियाँ अंदर हैं, सांप हैं, उससे उसको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसका कहना था कि उसे जंगली जानवरों से, सांप बिच्छू से प्रेम है और वो प्रकृति से प्रेम करती है। वो पूजा करती है लॉर्ड शिवा की, वो पूजा करती है लॉर्ड राम की, और ये भी कहती है कि अब उसका दम घुट रहा है, कहीं अगर वो उसको डिपोर्ट किया जाएगा तो वो प्रकृति के बीच में ही रहना चाहती थी। न्यूज़ नेशन यहाँ पर लगातार नीना कुटीना के बारे में, उसके रहस्यमयी समय बिताने के बारे में जानकारी जुटा रहा है और आपको दिखा भी रहा है कि एक महिला अपने बच्चों के साथ लंबे समय तक कैसे रह सकती है। यही वो पहाड़ियाँ हैं जिसमें वो उसने लंबा वक्त बिताया। कहा जाता है कि इससे पहले वो गोवा में मौजूद थी। गोवा में एक व्यक्ति के साथ उसकी मुलाकात होती है जो रशियन बिजनेसमैन हैं और उससे उसकी मुलाकात भारत में होती है। उसके साथ उसके 2 बच्चे भी होते हैं और उसके बाद वो रहने के लिए उस जगह को त्याग करके, छोड़ करके यहीं पर इसी जगह पर आ करके रहने लगती है। अब सवाल खड़ा ये होता है कि इतने लंबे समय तक उसने यहाँ अपना जीवन बिताया, उसके बावजूद उसको कुछ भी नहीं हुआ। उसे कहा जाता है कि उसे इंसानों से डर लगता है, लेकिन वो जानवरों से प्यार करती है। अब उसको जो है डिटेंशन सेंटर में रखा गया है, जहां पर माना जा सकता है कि 1 महीने के बाद ही वो अपने मुल्क यानी रशिया उसको भेजा जा सकेगा। खबर ये भी आ रही है जो प्रशासन की तरफ से, वो ये कि अब माना जा रहा है कि उसके हस्बैंड जो कि जिसके साथ वो रिलेशन में थी, उसका बारे में उसको पता चल चुका है और उससे बातचीत भी हो रही है। कोशिश ये की जा रही है कि उसका पता लगाने के बाद अब उसको डिटेंशन सेंटर से रूस भेजा जा सके, उसके लिए उसके पति से बातचीत की जा रही है। बहुत सारी जानकारी अभी गुप्त हैं, बहुत सारी जानकारी अभी नीना कुटीना ने नहीं दी है, जिसके बारे में लगातार पुलिस वेरीफाई कर रही है कि आखिर वो रशिया में किस जगह पर रहती थी, क्या काम करती थी, क्यों वो भारत आई। जैसा कि पता चल रहा है 2016 में उसने भारत में कदम रखा एक जो बिज़नेस वीज़ा के तौर पर। 2017 में उसका वीज़ा ख़त्म हो गया अप्रैल में। उसके बाद से वो लगातार भारत में ही रही, फिर नेपाल भी गई, नेपाल से फिर गोवा आई और गोवा के बाद इसी जगह पर वो रहने लगती है। ये जो समय है ये करीब 8 साल का समय है और इन 8 सालों के समय में नीना कुटीना ने 2 बच्चों को जन्म दिया। एक का नाम प्रिया जो कि 6 साल की बेटी है उसकी, और एक का नाम एमा जिसकी उम्र जो है वो 4 साल है। ये भी बताया जा रहा है कि रूस में उसका एक और बच्चा भी है। तो सवाल खड़ा ये होता है कि नीना कुटीना
क्या वास्तव में प्रकृति से इतना प्रेम करती है कि उसने एक लंबा समय इसी तरह की गोकर्ण की पहाड़ियों के जंगल के अंदर बिता दिया, या फिर इसके पीछे कहानी कुछ और है, या फिर ये भी कि क्या वीज़ा ख़त्म होने की डर से वो इन तरह के जंगलों के अंदर छुप के रह रही थी। ऐसे तमाम सवाल जो है उसकी गुत्थी को सुलझाने के लिए लगातार प्रशासन, पुलिस जो है वो पुरजोर कोशिश कर रही है। इस समय वो बेंगलोर में डिटेंशन सेंटर में मौजूद है, उसको वहाँ पर रखा गया है। अब हम इन्वेस्टिगेट करेंगे इस बात को लेकर के कि आखिर उसने रात का समय कैसे बिताया होगा, क्योंकि रात के समय में इस तरह के पहाड़ियों में रहना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है। हमने आपको इससे पहले गुफा के अंदर जाके तमाम तस्वीरें दिखाई, लेकिन रात का समय वो कैसे काटती थी, वो बच्चे कैसे वहाँ पर रहते थे, कितना बड़ा खतरा था, क्योंकि यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि इसमें इस पहाड़ी के अंदर, जंगल के अंदर ब्लैक कोबरा से लेके पाइथन से लेके तमाम तरह के जीव जंतु जो हैं वो पाए जाते हैं। क्या उससे उसको खतरा नहीं था? जैसा कि वो बताती है कि वो इंसानों से डरती है, जानवरों से नहीं, उसे जानवरों से प्यार है। तो चलिए चलते हैं, ये जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं कि आखिर नीना कुटीना ने अपना ये समय किस तरह से बिताया। रूसी महिला नीना कुटीना जिस गुफा में रहा करती थी वो गोकर्ण का इलाका है। कहा जाता है, वो कहती थी कि शिव भक्ति के तौर पे उसने कई तरह की मूर्तियां वहां पर स्थापित की। हम ये भी देखते हुए चल रहे हैं कि कहीं कोई सांप, बिच्छू या कोई जंगली जानवर हम पर अटैक ना कर दे, लेकिन वो लंबे समय तक उस गुफा में रही, उन्हीं चीज़ों के बीच में, उन्हीं जानवरों के बीच में, उन्हीं सांपों के बीच में। वो ये कहती है कि उसे कभी किसी जानवर ने नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन ये भी कहती है कि उस गुफा में कोई आता नहीं था। ऐसे में एक बार फिर से वही रास्ता, लेकिन सवाल बहुत अलग। आइए हमारे साथ। कहते हैं जहां पर जल है वहां जीवन है, और नीना कुटीना ने दरअसल जीवन को इसी तरह से आधार बनाया। अब आप देखिए, ये झरना है। यहाँ जो नीना कुटीना जहाँ पर रहती थी, जिस गुफा में रहती थी, उस गुफा के पास में इतनी तेज झरना बहता है, और यहीं पर अक्सर वो आकर के अपनी बच्चियों के साथ नहाती थी। और देखिए कितना फिसलन है यहाँ पर, मेरा पैर अभी टूटते हुए बचा है, बहुत ज़्यादा फिसलन है यहाँ पर। तो इस जगह को पर वो नहाया करती थी, अपने बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था करती थी, कपड़े धोने के लिए, तमाम चीज़ों के लिए। तो ये एक तरह से उसकी जीवन का एक ज़रूरी हिस्सा बन चुका था। ये बहुत सेपरेट जगह है, आसपास कोई भी नहीं है, और पहाड़ी के ऊपर ये झरना बड़ी तेज़ी से बहता है। तो कहते हैं कि जहाँ पर झरना वहाँ पर जीवन, जहाँ पर पानी वहाँ जीवन। तो इसका इस्तेमाल करती थी। लेकिन वो यहाँ क्यों आई, किस मकसद से आई, कब आई और कहाँ से आई? रशिया से आई बताया जाता है, लेकिन वहाँ कहाँ रहती थी, और बिजनेस वीज़ा पे आई कि विजिट वीज़ा पे आई? अलग अलग तरह की कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, सवाल बहुत सारे हैं। ऐसे में क्या उसने इस जगह को आधार बनाया रहने के लिए या छुपने के लिए, और जीवन शैली को अपनाने के लिए एक आधार बनाया? लेकिन जाहिर तौर पर जीवन जीने के लिए सिर्फ झरना, पानी ही काफ़ी नहीं, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो जंगल है घना काफ़ी, और डर भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। रात का समय होता तो ज़रा सोचिए क्या होता। मैं इस जगह से निकल ही नहीं सकता था। लेकिन नीना कुटीना जो रशियन महिला, वो इन्हीं जंगलों में रात में भी समय बिताती थी। बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई जंगली जानवर देखिए अंदर दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तो ऐसे में कोई जानवर या कोई सांप, बिच्छू अटैक कर दे तो आपके बचने के चांसेस ना के बराबर हैं, क्योंकि यहाँ मदद भी आपको बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं मिल पाएगी। तो आगे बढ़ते हैं उसी गुफा की तरफ। गोकर्ण के इन्हीं पहाड़ियों के बीच से पुलिस उस समय आ रही थी। इन्हीं पहाड़ियों से पतला सा एक रास्ता आता है, बहुत ही पतला रास्ता, एक इंसान ही निकल सकता है। इन्हीं पहाड़ियों को से पतले रास्ते से होते हुए पुलिस इसी जगह पर सबसे पहले पहुंची। इस जगह पर जब वो पहुंची तो उसने देखा कि यहाँ पर एक टीन शेड है, और एक मानव निर्मित एक ये मंदिर समय का तरीके से बनाया गया एक जगह है। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, शिव मंदिर के नाम से ये जाना जाता है। छोटा सा मंदिर है और एक कमरा जैसा है।
अभी फ़िलहाल ये बंद है, अंदर क्या है पता नहीं, लेकिन ये टीन शेड है। और इसके ऊपर देखिए आप, ये पहले तो आप दरवाज़ा देखिए, दरवाज़ा यानी मानव निर्मित दरवाज़ा। यहाँ पर ये मानव निर्मित एक गुफा टाइप की कह सकते हैं, एक छोटा सा मंदिर बनाया गया। और एक ऊपर, पहले पुलिस को दरअसल ये लगा कि ये वही जगह है जहाँ पर नीना कुटीना जो है, जिसको जो पुलिस को जानकारी मिली वो ये कि यही जगह है। लेकिन जब पुलिस को लगा कि वो, जो पुलिस आश्वस्त हो गई कि ये वो जगह नहीं है, क्योंकि स्थानीय लोग, जो उसमें एक लड़का है वो बताता है कि यहाँ पर वो खड़ा हुआ था, यहाँ पर वो जगह नहीं थी, इसलिए पुलिस ने आगे बढ़ने का फैसला लिया। लेकिन देखिए इस जगह पर भी वो नहीं रही। वजह क्या है कि ये मानव निर्मित है। उसको चाहिए थी एक गुफा जो नेचुरल बनी हो, और वो गुफा की ही तलाश में थी। तो क्या गोवा में जो गुफा थी उसमें भी उसने वक्त बिताया? गोवा के अंदर जो गुफा थी उसके अंदर भी वो गई, और उसके अंदर जा कर के उसने 2 बच्चों को, या कह सकें कि एक बच्चे को जन्म दिया। एक बच्चा वहीं पर पैदा हुआ, जो बच्ची है उसकी एमा और प्रिया। प्रिया 6 साल की है, एमा 4 साल की है। नेपाल गई, गोवा आई, गोवा के बाद यहाँ गोकर्णा आई। किसी ने बताया कि गोकर्णा जो है वहाँ पर प्राकृतिक वादियाँ हैं और अध्यात्म का बहुत बड़ा वो केंद्र माना जाता है। न्यूज़ नेशन से खास बातचीत में कहा है उसने, नीना ने, कि वो इतनी ज़्यादा आध्यात्मिक नहीं है। तो फिर आखिर ये क्या है कि यहाँ मंदिर के आसपास गुफा के अंदर तमाम मूर्तियाँ। ये हमने आपको जगह दिखाई, पुलिस ने इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया, और अब पुलिस इन्हीं रास्तों से आगे बढ़ने लगी। यहीं से एक रास्ता और जाता है। तो चलिए उसी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं हम भी, और हम भी उसी रास्ते पर चलते हैं जहां से हमने आपको पहले भी तस्वीरें दिखाई हैं। आइए हमारे साथ। न्यूज़ नेशन ने आपको वो पूरी जानकारी दी जिस गुफा में, गोकर्णा में नीना कुटीना रहा करती थी रशियन महिला। लेकिन अब बात इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन का दूसरा दिन, जिस तरह से हमने आपको तमाम चीज़ें दिखाई हैं, उसके बाद आखिर क्या क्या चीज़ें हैं जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनती जा रही हैं। नीना कुटीना को डिपोर्ट करने के लिए अब प्रक्रिया शुरू हो गई। उसमें लगभग 1 महीने का वक्त लग सकता है। लेकिन यहाँ एक बार फिर से गुफा में आकर के हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन में आखिर ऐसी क्या चीज़ थी कि उसको यहाँ पे आकर रहना एक मजबूरी बन गया। अब आपको बताते हैं कि 40 वर्षीय नीना कुटीना उर्फ मोही, जिसके बारे में तमाम जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक आपको बताएं कि 40 वर्षीय नीना कुटीना उर्फ मोही बिजनेस वीज़ा पर रूस से भारत आई थी। वो हिंदू धर्म और भारत की आध्यात्मिक परंपराओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी, ऐसा उसका कहना है। लेकिन एक व्यक्ति, एक आदमी जो उसके संपर्क में आया, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो रूसी बिजनेसमैन है, वो उसके संपर्क में आई। 2016 में दरअसल वो भारत बिजनेस वीज़ा पे आई थी, और 1 साल का वीज़ा था, यानी 2017 में उसको वापस जाना था। लेकिन वो वापस नहीं गई, और उसके बाद 2018 में उसको एक बार फिर से एग्ज़िट वीज़ा मिला। एग्ज़िट वीज़ा मिलने के बाद वो ठीक बाहर जाना चाहती थी, या कहें कि नेपाल गई। नेपाल से फिर वो वापस आई भारत, और भारत आकर के कई अलग अलग जगहों पर रही। दावा ये भी है कि जो एक व्यक्ति जिसका नाम अभी तक सामने नहीं आया है, न्यूज़ नेशन ने कई बार उससे पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने जानकारी नहीं दी कि उसके बच्चे के फादर कौन हैं। एक गुफा में बच्चे का जन्म होता है। एक बच्चे का जन्म आखिर एक गुफा में कैसे हो सकता है? कैसे वो अकेले एक बच्ची को जन्म दे सकती है? अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। यहाँ पर आप देखिए, एक बार फिर से हम उसी गुफा के अंदर मौजूद हैं, जिस गुफा में नीना कुटीना ने कई लंबा समय गुजारा। तमाम तरह की सुविधाएं यहाँ पर ला करके उसने रखी थी। लेकिन चूते हुए पहाड़, गिरते हुए पानी की धाराएं, या फिर हम कहें कि रिश्ता हुआ ये पहाड़ खतरनाक जगह बन सकता था उसके लिए, लेकिन उसने इस जगह को नहीं छोड़ा। आप तस्वीरों में देखिए, अंदर तक की हम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नीना कुटीना के बारे में जो तमाम रहस्यमयी चीज़ है वो अब सामने आ रही हैं। नीना कुटीना गोकर्ण के में मिली रूसी महिला बच्चों के मामले में जांच जारी है। इसी बीच खबरें ये भी हैं कि उसके पिता के बारे में अधिकारियों ने जानकारी जुटा ली है। वो एक इजरायली कारोबारी है, ऐसा बताया जा रहा है, जो बच्चों का पिता है, या ये कहें कि उसके साथ संबंध रहा है।
और मुलाकात के करीब 7 से 8 साल पहले उसकी हुई थी। 9 जुलाई को महिला अपनी 2 बेटियों के साथ गुफा में पाई गई थी। उन्हें डिपोर्ट करने की तैयारी शुरू हो रही है। 40 वर्षीय नीना कुटीना का कहना है कि बच्चों का पिता एक इजरायली कारोबारी है। साथ ही उसने बताया है इन्वेस्टिगेशन में कि एक बच्ची को जन्म गोवा की एक गुफा में रहने के दौरान दिया। अधिकारियों का कहना है कि नीना कुटीना का साल 2017 में वीज़ा एक्सपायर हो गया था। फिलहाल कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में उसे डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। लेकिन ये गुफा जो है वो साफ तौर पे बताती है कि बहुत ज़्यादा अभी रहस्यमयी चीज़ें सामने आनी बाकी हैं। ऐसे में वो किस तरह के चीज़ों से होकर गुजरी है, यहाँ पर भी तमाम तरह का सामान बिखरा हुआ है। मुझे लगता है कि ये एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हो सकता है, क्योंकि तमाम तरह की चीज़ें यहाँ पर बिखरी हुई हैं। हो सकता है उनको कोई आधार कार्ड या कोई ऐसी आइडेंटिटी मिल जाए जिससे उसके बारे में और जानकारी मिल सके। तो आइए, ये वो जगह है जहाँ पर हम आपको दिखा कर लाए हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में बहुत सी चीज़ें अभी आनी बाकी हैं जो इसका आधार बन सकती है। फ़िलहाल यहाँ पर कोई नहीं आता। लोग कहते हैं कि इस जगह पे आने में डर लगता है, किसी तरह का कोई जानवर उन पर अटैक ना कर दे। लेकिन जान जोखिम में डालते हुए न्यूज़ नेशन यहाँ पहुँचकर आपको एक बार फिर से तस्वीरें वो ताज़ा कर रहा है और इन्वेस्टिगेशन कि आखिर वो रूस से भारत आई किस बिज़नेस को के संबंध में। हालांकि उसका दावा है कि वो विज़िट वीज़ा पे आई थी और विज़िट वीज़ा पे आ करके वो यहाँ पहुँची। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि एक औरत आखिर इस जगह कैसे रह सकती है। तमाम औरतों से हमने बातचीत की, लोगों से, पुरुषों से बातचीत की। उनका कहना है कि कोई भी इस तरह की गुफा में नहीं रह सकता जब तक उसके पास कोई उसका मोटिव ना हो। रहने के लिए तो बिल्कुल नहीं रह सकता यहाँ पर, लेकिन वो यहाँ पर रही। उसने लंबा समय गुजारा। जब पुलिस की टीम यहाँ पहुँची तब उसको पता चला कि कोई महिला यहाँ पर रह रही है। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। लगातार जो पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। डिटेंशन सेंटर में नीना कुटीना को रखा गया है और अब उसके पति सो कॉल्ड जो उसके हस्बैंड हैं, जिसके साथ वो रिलेशनशिप में रही 2016-17 के बाद से, वो उससे बातचीत भी की जा रही है। उसका पता मिल चुका है। बताया जा रहा है कि वो भारत में मौजूद है। ऐसे में एक गुफा, एक रूसी महिला, बच्चों का जन्म, समुद्री इलाका, गोकर्ण का इलाका, गोवा, नेपाल, भारत और रूस, ये सारी चीज़ें आसपास घूम रही हैं लगातार। और इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है कि नीना कुटीना आखिर भारत कैसे पहुंची, क्यों पहुंची, उसका मकसद क्या था। क्या वो धार्मिक चीज़ों पर यकीन बहुत ज़्यादा करती थी, प्रकृति को लेकर के जिस तरह के उसके दावे हैं कि वो उससे पहले भी कई तरह के जंगलों में रह चुकी है, क्या वो एक्सपीरियंस थी इन सब चीज़ों के लिए। ये भी अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है जो इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, गोकर्ण, कर्नाटका। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।